उम्मीद है दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा उत्साह से मनाया होगा। दिवाली का त्योहार 5 दिन का होता है और धनतेरस से शुरू होता है भाई दूज तक। इस बीच पकवान बनते रहते हैं। यही दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूटा की पूजा होती है। कई लोग उसे अन्नकूटा कहते हैं, कई लोग छप्पन भोग कहते हैं, कई लोग उसे गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। तो ये आपके यहाँ मनाया जाता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे यहाँ भी एक्चुअल दिवाली के नेक्स्ट डे ही मनाया जाता है, लेकिन इस बार मैंने ये त्योहार को दशहरे वाले दिन शाम को किया था। जब ये छप्पन भोग का नाम हम सुनते हैं तो यही टेंशन होती है कि छप्पन भोग हम कैसे अकेले में इतनी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन इस प्रसाद में ऐसा हो जाता है कि जब आप सोचते हो अपने आप सारे काम होते जाते हैं। जैसे कि मैं भी पेन कॉपी लेकर बैठी कि सोच रही थी कि छप्पन भोग में आखिर होता क्या क्या है। बहुत ही फटाफट वो मेन्यू बन गया और इस प्रोग्राम को मैंने छोटे तरीके से बहुत ही अच्छे से मनाया था। वो मैंने सारा सब कैसे किया था, चलिए देखते हैं पूरे वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग किया ड्राई फ्रूट से, फ्रूट से, मिठाइयों से और नमकीन से। तो इसी तरीके से जैसे 10 फ्रूट हो गए, 10 नमकीन हो गए, 10 मिठाइयाँ हो गई, 10 ड्राई फ्रूट हो गए, तो 40 चीज़ें तो यही हो जाती हैं। अब इनमें से कुछ मिठाइयाँ मैंने घर में बनाई थी, कुछ मिठाइयाँ बाहर से लाई थी, कुछ नमकीन घर में बनाए थे, कुछ बाहर से लाई थी और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स रख लिए। 40 चीज़ों की जुगाड़ तो यही हो गई। अब बाकी बचती हैं और ऐसे में यकीन मानिए 56 से कहीं ज़्यादा भोग लग जाता है। जैसे कि मैंने इस बार करके देखा, मैंने सारे फ्रूट्स को एक कस्टर्ड बनाकर उसमें डाल दिया, जिससे सभी लोग एंजॉय कर सकें और सभी को ये फ्रूट्स भी दे सकूं। अब बारी आती है सब्जी की। तो सब्जी का कैसे किया जाए? सब्जी एक ही बनती है और इसमें ढेर सारी दुनिया भर की सब्जियां डल जाती हैं। यहाँ तक कि इसमें मूली भी डली जाती है, मूली के पत्ते भी डाले जाते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, हर टाइप की सब्जी, मटर, गाजर, बैगन, हर टाइप की सब्जी इसमें डल जाती है। तभी इसमें ना बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। और तो और इसमें दालें भी डलती हैं, छोले भी डलते हैं, राजमे भी डलते हैं। मैंने एक रात पहले ही छोले, राजमे और एक एक मुट्ठी करके दाल, सारी टाइप की दालें भिगा दी थी और सुबह नमक डालकर, हल्दी डालकर इन सबको अलग से उबाल लिया था। अब बाकी जो सब्जियां हैं, इन सब्जियों को भी हम काट रहे हैं। खूब सारी पत्ता गोभी, फूल गोभी, बहुत सारी हो जाती हैं सब्जियां। इस बार तो मैंने जब ये बनाई ना, तो हरी सब्जियां उल्टा कम, बाकी सब्जियां बहुत ज़्यादा हो गई, पर स्वादिष्ट बहुत बनी थी। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि इस सब्जी को तो मैं खुद बनाऊंगी, बाकी की चीज़ें जो है वो भले ही हलवाई बनाता रहेगा, क्योंकि मुझे ठाकुर जी का अभिषेक भी करना था। एक और बात, वैसे ये अन्नकूट की सब्जी कैसे सही तरीके से बनाई जाए घरों में भी, उसकी लिंक मैं आपको दे देती हूँ। मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी की है, लेकिन आज यहाँ मंदिर में शोर भी हो रहा था, आवाज़ें भी हो रही थी, तो मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता पाई। लेकिन इस तरीके से मैंने इस सब्जी को कंप्लीट कर लिया। अब इस तरीके से सारी चीज़ें जब हम डाल देते हैं, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन का तो मंदिरों में इस सब्जी में कोई काम ही नहीं होता, फिर भी बहुत ही अमेजिंग बनती है। बहुत ज़्यादा तेल घी भी नहीं लगता, जीरा हींग डलता है, काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं। सारा डिटेल तो मैंने वहाँ दे दिया है। अब इस सब्जी को तो बना लिया है, अब चलते हैं ठाकुर जी का अभिषेक करने। छोटे स्केल पर मैंने राधा कृष्ण का इस तरीके से, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरी पूरी फैमिली ने अभिषेक किया। उसके बाद उनका श्रृंगार किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन को सुकून मिल रहा था। और इस प्रसादी को आरती के बाद हम सभी ने एंजॉय किया। तो इस तरीके से छप्पन भोग भी लग गया और राधा कृष्ण जी का छोटे रूप में अभिषेक भी हो गया। और हमारी सारी टीम ने, सभी लोगों ने उस प्रसाद को बहुत ही प्यार से खाया। बहुत ही अमेजिंग होता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें डाली जाती हैं और कई लोग तो इसे राम रस के नाम से भी जानते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आपके यहाँ इस तरीके से छप्पन भोग लगता है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।